अब समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। और हमारे चैलेंजर्स इस एक मौके, ये जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, ध्यान आपका स्क्रीन के ऊपर आ जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गाजर का हलवा तैयार करने के लिए इन चरणों को एक सही क्रम में लगाएं। अरेंज दी स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू प्रिपेयर गाजर का हलवा। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। गाजर को दूध में उबालना, बी गाजर को कद्दूकस करना, सी घी डालना, डी सूखे मेवों से सजाना, बॉइल कैरेट्स इन मिल्क, ग्रेट कैरेट्स, ऐड घी, गार्निश विद ड्राई फ्रूट्स। हो गया समय समाप्त। इसका परिणाम क्या है ये देखा जाए। सही ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबसे पहले आता है बी गाजर को कद्दूकस करना, बी आता है, फिर आता है ए गाजर को दूध में उबालना, फिर आता है सी घी डालना, उसके बाद डी सूखे मेवे से उसको सजाना। बी ए सी डी है सही क्रम। इसी में बन जाता है गाजर का हलवा। लेकिन इनका हलवा क्या बना जो हमारे कंटेस्ट से देखा जाए? दो को छोड़ के सभी ने गाजर का हलवा खाया हुआ। सबसे कम समय किनका लगा? रजनी दक्षिता अग्रवाल। प्रणाम करता हूं आपको रजनी जी, और आपको भी प्रणाम करता हूं मैं दक्षिता जी। खुश हैं कि नहीं आप? बहुत खुश। क्या कर रहे हैं आजकल आप? सबसे पहले तो ये बताइए दक्षिता जी। सर मेरा नाम दक्षिता अग्रवाल है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मैं आर्किटेक्ट के तौर पे काम करती हूँ। ओह, कहाँ? हाँ, मैंने भारत के कुछ प्रमुख निर्माणों में काफी सहयोग दिया है। ओह, हाँ, और उसके लिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। किन किन इमारतों में? सर काफी प्रमुख है, मतलब आपसे भी मिले हैं हम पहले, तो वो अपन जब बैठेंगे तब मैं और बताऊंगी। देवी जी बहुत बड़ी चुनौती दी उन्होंने कि ये जब वहां बैठेंगे तब बताएंगे अपने बारे में। रजनी जी, आपके बारे में बहुत कुछ हमने देखा। बहुत निराश थी आप पहले, लेकिन अब चश्मा वश्मा पहन के सही हो गया है। खुश है कि नहीं आप? सर बहुत खुश हूँ। है ना? क्या कर रही हैं आप? सर मैं सीआईएसएफ में लेडी कांस्टेबल हूँ और मैं मेरठ से यूपी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। अरे बाप रे, गलती हो गई इनके साथ। नमस्कार। तो पुलिस में निकली? जी सर, अभी दिल्ली में पहुँचती हूँ। ओके। बहुत बहुत बधाई आपको। और अब आप दोनों जानते हैं कि आपके साथ हम खेलेंगे यहाँ पर जल्दी 5। खेल जो है ये जल्दी वाला है, जल्दबाजी का नहीं है। सोच समझ कर खेलिएगा इत्मीनान से, ठीक है? टक्कर तो कड़ी होगी। मैं पूरी तैयारी से केबीसी में आई हूँ। मैंने काफी टाइम से बहुत मेहनत करी है हॉट सीट पे आने के लिए। हॉट सीट पे मैं ही बैठूंगी। सभी कंटेस्टेंट्स में से मैं डिजर्व करती हूँ हॉट सीट पे आना। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले जल्दी 5। दक्षिता जी और रजनी जी तैयार हो जाइए। जल्दी 5 के प्रश्न शुरू होते हैं अब। कौन सा पौधा पारंपरिक रूप से कई भारतीय घरों में आंगन में पूजा जाता है? तुलसी। इन्होंने कहा तुलसी सही उत्तर है। आपको 1 पॉइंट मिला। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चरक संहिता किस भाषा में रचित है? मलयालम, संस्कृत, हिंदी, तमिल? आपने दबा। संस्कृत। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। 1 पॉइंट मिल गया। 1-1 पॉइंट पे दोनों है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बिहार भारत में इनमें से किस फल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए संतरा, बी सेब, सी आम, डी लीची? गलत। ऑरेंज। गलत, दोनों गलत। अगला प्रश्न अब आएगा आपके सामने। लीची इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा। सुजानी और फुलकारी इनमें से किससे संबंधित नाम हैं? ए कढ़ाई, बी संगीत, सी नृत्य, डी कुम्हाड़ी? आपने दबाया। एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट हो गए आपके और आपकी 1। अगला प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अल्फाबेट इनमें से किस कंपनी की पेरेंट कंपनी है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी अमेजॉन, डी फेसबुक? आपने दबा। सर माइक्रोसॉफ्ट। रॉन्ग। अमेजॉन। गलत, दोनों गलत। गूगल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2 पॉइंट आप, 1 पॉइंट आप।
किस क्रिकेटर की जीवनी के शीर्षक में द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट है? ए सचिन तेंदुलकर, बी वीरेंद्र सहवाग, सी कपिल देव, डी राहुल द्रविड़। आपने दबा। वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग गलत। नेक्स्ट। कपिल देव। आप भी गलत, दोनों गलत। आगे चल रहे हैं, किधर खेल हो रहा है पता ही नहीं इनको। आगे चला जाए, रेडी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा तत्व एनपीके खाद में एक प्रमुख घटक नहीं है? फास्फोरस, पोटेशियम, थोरियम, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। गलत। थोरियम। थोरियम इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। 3 पॉइंट हो गए आपके और आपके रजनी जी 1 पॉइंट है। अगला प्रश्न आएगा आपके सामने, ये रहा आपके सामने। नवंबर 2024 में किस नेता ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? ए श्री हेमंत सोरेन, बी श्री बाबूलाल मरांडी, सी श्री शिबू सोरेन, डी श्री रघुबर दास। आंसर हेमंत सोरेन। ये द राइट आंसर, वेल प्लेड। 2 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न ये रहा, स्टड्स, डैंगलर्स, शैंडिलियर्स और हुप्स किसके प्रकार हैं? इयररिंग्स। इयररिंग्स इज द राइट आंसर। 4 पॉइंट हो गए आपके। चलिए रजनी जी 2 पॉइंट पे चल रही हैं आप। ओलंपिक एयर का मुख्यालय किस देश में है? ए स्पेन, बी फ्रांस, सी इटली, डी ग्रीस। आपने दबा। स्पेन। गलत। ग्रीस। ग्रीस इज द राइट आंसर। 3 पॉइंट हो गए आपके। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से क्या हिमालय की सबसे दक्षिणी तलहटी को दर्शाता है? शिवालिक। शिवालिक। एब्सोल्युटली राइट। 5 पॉइंट हो गए। आपको बैठना पड़ेगा थोड़ी देर, फिर अवसर मिलेगा आपको खेलने के लिए। आइए खेलने की जरा दें। जो आपने प्रेडिक्ट किया था वो हो गया दक्षता। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो देखिए मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं दक्षता अग्रवाल जी। ये जयपुर राजस्थान से हैं। जल्दी 5 इन्होंने खेला और जल्दी जल्दी 5 पॉइंट जो है इन्होंने एकत्र किए और आ गई हैं गर्म कुर्सी के ऊपर। अब जब हम आपसे यहाँ बात कर रहे थे तो हमने आपसे पूछा था क्या कर रहे हैं आजकल आप। आपने कहा था कि आप आर्किटेक्ट हैं। आपको देख करके हमको लगा कि शायद आप स्कूल वगैरह में पढ़ रहे हैं। सर सबको ऐसा लगता है काफी बार। अच्छा, तारीफ कर रहे थे आपके, उन्होंने और जोड़ दिया। तो हमको ये बताइए सबसे पहले, इतनी कम उम्र में कैसे लगा आपको कि आपको आर्किटेक्ट बनना है और कहाँ कहाँ आजकल आप काम कर रहे हैं? आपने कहा था हम बताएंगे आपको जब गर्म कुर्सी पर आएंगे। सर मेरा ये 5 इयर्स पहले मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, तो उसके बाद से ही मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करना चालू किया। उसमें से एक है वृंदावन चंद्रोदय मंदिर। ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट टेम्पल आ रहा है। इसकी हाइट होगी 210 मीटर्स। तो वहाँ काम किया, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद में सर 1 महीने काम किया राम मंदिर अयोध्या में। बहुत सुंदर बनाया है, जो भी आपने किया है उसमें योगदान आपका हमने देखा। जी सर। ये देखिए तस्वीर आ गई। हाँ, ये सर नृत्य मंडप का फोटो है। ये मेन टेम्पल का एरिया है, तो जिसमें मतलब बिल्कुल फिनिश वाइट है, वो हम सेलेक्ट करते थे, फिर वो मकराना जाता था। वहाँ से पूरा मशीन्स पे हैंड से काविंग होकर के इधर आके फिर लगता था। पहला जो इमेज है वो प्रोसेसिंग का है, जब अपना काम चल रहा था, पूरा सर्कल में ही पत्थर कटता था। ये बड़ा बारीकी का काम होता है ये। हाँ सर। ये देखिए बहुत सारे और तस्वीरें आ रही हैं। ये है सर पीछे का प्रदक्षिणा वाला एरिया है। मतलब अगर रामलला जी की परिक्रमा करनी है तो ये वो वाला एरिया है। तो इस पे मतलब काफी सर्कुलर वाला एरिया था। इसमें हमें फ्लोरिंग करने में भी काफी टाइम लगा क्योंकि प्रॉपर सेंटर्स वगैरह सब चाहिए थे। बहुत बहुत बधाई आपको। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतना सब भव्य काम जो है कर रही हैं और इतनी कम उम्र है आपकी, तो कैसे आप ये संभाल लेती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको दक्षता, बहुत बहुत बधाई। तो आज आप कंपेनियन के रूप में शायद अपनी माता जी को लाई हैं। हाँ सर, माता जी है और छोटी बहन है सर। छोटी बहन है, प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इनके लिए भी तालियां मच जाएं। अब दक्षता जी 5 प्रश्नों का तो सही उत्तर आपने दे दिया जल्दी 5 खेल करके। तो आज का खेल जो है अभी जो आप बैठने के बाद 6ठे प्रश्न से इसका आरंभ होगा। 3 लाइफलाइंस है आपके लिए। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल फ्रेंड है, डबल डिप है।
जिनका उपयोग करके आप खेल को अपने आप को जीवित रख सकती हैं। और देवे सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ दक्षता जी। चलिए खेल को आरंभ करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। माउंट अबू पर स्थित दिलवाड़ा मंदिर मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? द दिलवाड़ा टेम्पल्स ऑन माउंट अबू बिलोंग प्राइमरली टू विच रिलीजन? ए जैनिज्म, बी बुद्धिज्म, सी सिखिज्म या डी जूडाइज्म? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या यहूदी धर्म? सर ए जैनिज्म। जैनिज्म के साथ जाना चाह रही हैं? एक ताल लगा जाए। सही जवाब दिया। 20,000 रुपए जीत रही हैं आप। जितने भी ऐसे जैसे भव्य मंदिर हैं या चर्च है या जितने भी बड़े बड़े धार्मिक स्थान होते हैं, उनमें जो गुम्बज बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है? सर वो अलग अलग टेम्पल का स्टाइल होता है। मतलब जैसे अगर अपन नॉर्थ के टेम्पल्स की स्टाइल करें तो उसमें बीच में अपना गुम्बज और बाद में शिखरा जी, जी। आता है। उसको बनाने में अलग उसका एक आर्किटेक्चर लगता है या उपयोग होता है। आप कुछ कैसे सर। बनाते हैं उसको? सर उसमें क्या होता है ना कि एक तो होता है मंदिरों में लोहा और सरिया बिल्कुल भी यूज में नहीं लेते, तो वो पूरा का पूरा सॉलिड पत्थर से ही बनता है। कोई वजह है कि लोहा नहीं करते हैं? सर ये मान्यता मानी जाती है। हाँ, और अच्छा। हाँ, वास्तु के हिसाब से नहीं काम में लेना चाहिए ठीक लोहा, है। क्योंकि उसमें जंग भी लगती है। बिल्कुल तो सही। वो जैसे अब राम मंदिर है वो कम से कम 1000 साल तक के लिए बनाया गया है, जी जी। तो उसमें भी लोहे वगैरह का बिल्कुल भी काम में नहीं लिया। और जो गुम्बज है सर, वो क्या होता है कि उसका अलग ही ड्राइंग बनता है। जैसे अगर एक लेयर बनाया अपन ने, उसमें अपने 16 पत्थर आ रहे हैं, तो उसका ड्राइंग अलग बनेगा। फिर उसके ऊपर और लेयर आ रही है कि एक पत्थर अपना 1 फीट का आ गया, फिर उसके ऊपर दूसरा पत्थर आ गया, ओह। तो एक अंदर की लेयर बनती है और फिर उसके ऊपर ऊपर नकाशी वाली लेयर और बनती है। तो बढ़ता जाता है ऐसे, बढ़ता जाता है। और अंत में वो गोल हो जाता है। गोल हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। दक्षता जी ये रहा आपके सामने। नवंबर 2024 तक के संदर्भ में इनमें से कौन उप मुख्यमंत्री पद पर हैं? Who among these holds the position of Deputy Chief Minister as of November 2024? A. सुश्री ममता बनर्जी, B. श्रीमती दिया कुमारी, C. श्रीमती स्मृति ईरानी, D. सुश्री आतिशी। सर ऑप्शन बी श्रीमती दिया कुमारी। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। बी पे कह रही ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। श्रीमती दिया कुमारी और श्री प्रेमचंद बैरवा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भरत और उनकी सेना भगवान राम की खोज में गए तो उन्हें गंगा पार किसने पहुंचाया था? इन द वाल्मीकि रामायण हु फेरीड भरत एंड हिज आर्मी अक्रॉस द गंगा व्हेन दे वेंट इन सर्च ऑफ लॉर्ड राम? ऑप्शन देखिए। ए अंगद, बी नील, सी गुह या डी वीरभद्र? अंगद, नील, गुह या वीरभद्र? सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं दक्षता जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और ये आ गई आपकी एक बार फिर ऑडियंस, और समय शुरू होता है अब आपका। सी गुह को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया, 68%। क्या कीजिएगा? सर सी गो। 68 है। सर ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे। हाँ। बोलिए क्या करें? सी पे सी ताला गो। लगाने के लिए कह रही हैं। लगा दिया जाए ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया है। जो ने पहले भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण को गंगा पार करने में सहायता की थी, वो श्रृंगवेरपुर के राजा थे। ओके, राम मंदिर के बारे में ऐसे ही एक
जानकारी हम हासिल करना चाहेंगे आपसे। कितने लोग लगे थे इसमें काम करने के लिए? सर जैसे उस टाइम का जो टाइम था, मतलब मैं वहाँ पे जुलाई में गई थी, जुलाई 23 में। तो उस टाइम का जो टाइम था तब कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा पेस स्पीड पे चालू था। मतलब 2500 से 3000 लेबर स्टाफ सब कुछ मिला के वहाँ पे डेली बेसिस पे वहाँ पे काम किया करता था। ऑलराइट। जितने भी उसमें सामग्री लगी मंदिर में, वो कहाँ से आई? सर जैसे जो टेम्पल है वो बंसी पहाड़पुर स्टोन से बना हुआ है। वो राजस्थान का ही पत्थर है, जो मेन जो पिंक स्टोन है, हाँ जी। जिसपे पूरा काम हुआ हुआ है। प्लस साथ में जैसे अगर अपन पिलर्स की बात करें, आपने देखे होंगे वहाँ पे, मतलब जी जो हाँ, जी पिलर्स हाँ। है उसमें बहुत हैवी कार्विंग करी हुई है। तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड उड़ीसा से लेबर्स को बुलाया जाता था, जो आर्टिस्टिशियंस होते हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं, जी हाँ, जी हाँ। तो उनको बुलाया जाता था। ऐसे अलग अलग जगह से अलग उनको अलग लाया। जगह से, जैसे जो जिसमें स्पेशलिस्ट है उसका, जैसे अब पत्थर वहाँ पे मकराना का व्हाइट मार्बल लगा है, जी हाँ, जी हाँ। तो क्योंकि उसकी चमक अलग ही होती है, तो वो पूरा पत्थर लगा है ग्राउंड फ्लोर पे भी। बड़ी मेहनत का काम आपने किया है। चलिए, यहाँ भी मेहनत कीजिए। नवा प्रश्न आ रहा है आपके लिए। 1,60,000 रुपए मिलेंगे अगर ये सही हो गया तो। नवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बने हैं? On which river are the Gandhi Sagar and Rana Pratap Sagar dams built? ऑप्शन देखिए। ए माही, बी नर्मदा, सी यमुना या डी चंबल। माही, नर्मदा, यमुना, चंबल। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर बांध। गांधी सागर। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। लेफ्ट लाइन लेके शांत हो जाइए। टिक टिक कीजिए। एक और दो बची हुई है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और दक्षिता जी, 3 नाम आपने दिए थे, ये है वो नाम। रोहित अखलीवाल है, नितिक जैन है, आयुष अग्रवाल। सर नितिक जैन। नितिक जैन, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, आपके रिश्ते में है ये? जी सर। ओके ओके। नितिक जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर, प्रणाम सर। क्या हाल चाल है आपके? सर बढ़िया सर, भगवान की कृपा है सर। ऑलराइट। नितिक जी, हमारे सामने दक्षिता जी बैठी हैं हॉट सीट पर और हाँ, एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेगी, उसके 4 विकल्प देंगी। ओके सर। अगली आवाज होगी दक्षिता जी। दक्षिता, आपका समय शुरू होता है अब। भैया, ऑन विच रिवर आर द गांधी सागर एंड राणा प्रताप सागर डैम्स बिल्ट? कौन सी नदी पे गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है? ए माही, बी नर्मदा, सी यमुना या डी चंबल। वापस कौन कैसे सी रिपीट करना? कौन सी नदी पर गांधी सागर और राणा प्रताप सागर डैम बना हुआ है? माही, नर्मदा, यमुना या चंबल। चंबल। पक्का? 60%। पक्का चंबल लॉक कर दूं? हाँ हाँ, चंबल 60% है वैसे। जितने भी वीडियो कॉल वाले आए हैं, ये 60 से ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। वजह क्या है? बोलिए देवी जी, क्या किया जाए? सर डी चंबल को लॉक करा जाए। डी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया नितिन भाई साहब, आपका 60% सही हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। ऑलराइट। प्रगति जो हो रही है देश में, एक आर्किटेक्ट होने के नाते क्या क्या लग रहा है आपको कि किस दिशा में जा रहे हैं, या क्या होना चाहिए, या क्या अच्छा हो रहा है, या क्या ठीक नहीं हो रहा है, जो भी है? सर काफी तेजी से बढ़ रहा है सब कुछ। अगर मैं जयपुर की ही बात करूं, एक छोटा सा शहर था, 9 ग्रिड प्लानिंग पे चालू हुआ था, अब वो इतना बढ़ गया है, मतलब अलग अलग जगह फैल गया है, अलग अलग मॉल्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं और काफी सारी साइट्स भी डेवलप हो रही है।
तो काफी अच्छी स्पीड से चल रहा है और देश उन्नति कर रहा है मतलब। जी, लेकिन एक आर्किटेक्ट की हैसियत से कहाँ कहाँ आपको लगता है कि ये काम आपका होना चाहिए या हो रहा है जो कि देश की प्रगति में लिए एक योगदान होगा? सर अभी जैसे अलग अलग कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जैसे एक अपना अभी उधर बना है कोटा में, उसके बाद में वृंदावन का भी कॉरिडोर का मतलब अप्रूवल आ गया है, उसके बाद द्वारका में भी कॉरिडोर्स हैं। तो मतलब कॉरिडोर का क्या मतलब हुआ? वो वहां मंदिर तक पहुंचने का जो रास्ता है, मतलब एक पूरा एरिया, एक पूरा सेक्टर जो डेवलप किया जाता है, मतलब उसमें अलग अलग इंस्टॉलेशंस होते हैं या स्मृतियां होती है, ऑर्नामेंटाइज किया जाता है, जैसे ओके, रिवर ओके। साइड होता है, साबरमती उसे रिवर सजाया साइड जाता है सजाया जाता है। वहां पहुंचने के लिए। हाँ ओके, आइए आगे चलते हैं 10वें प्रश्न पर। और आपने कई बार सुना होगा, यहाँ एक हम चेतावनी देते हैं, इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका आपके लिए एक ही बार मिलता है आपको। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव ये रहा आपके सामने। इनमें से किस पैरालंपियन ने पेरिस 2024 में क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? Who among these Paralympians won the gold medal in the club throw F51 event in Paris in the year 2024? Options: A. सुमित अंतिल, B. नवदीप सिंह, C. धर्मवीर नयन या D. नितेश कुमार। पैरालंपियंस की बात हो रही है। सर ये मैंने कल ही पढ़ा था। पढ़ा था आपने? याद नहीं आ रहा? पंद्रह सेकंड बचे। क्विट कर सकते हैं, लाइफलाइन है, 8 सेकंड बचे हैं, बोलिए। सर क्विट। क्विट करेंगे? शांत हो जाइए। निर्णय ले लिया इन्होंने कि ये क्विट करेंगी। अनुमति देते हैं आपको दक्षता जी। 1,60,000 रुपए आप जीत रहे हैं, तालियां बज जाएं इनके लिए। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाएंगे। 1,60,000, 1 लाख, 1 2 3 4 60,000 दाब दिया, कंफर्म कर दिया, पहुंच गया 1,60,000 आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान और तेज तरीके से। किसी एक को गेस कीजिए, उत्तर बताना पड़ेगा। सर नितेश कुमार। नितेश कुमार डी को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। नहीं, ये गलत होता। सही है धर्मवीर नयन। क्लब थ्रोइंग एक ऐसा खेल है जो कि ओलंपिक में नहीं होता है, लेकिन पैरालंपिक्स में होता है। हरियाणा के धर्मवीर नयन ने क्लब को 34.92 मीटर की दूरी पर फेंका और एशियाई रिकॉर्ड तोड़ा। 1,60,000 रुपए आप जीत गए। बहुत बहुत बधाई आपको।